नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटी 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान के आईएसआई चीफ। दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे असीम मलिक। दशकों बाद ढाका पहुंची पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। बांग्लादेश पाक के खिलाफ भारत के खिलाफ साजिश रचने की तैयारी। बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान के आईएसआई चीफ। दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे आईएसआई चीफ। बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान के आईएसआई चीफ। दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे आसिम मलिक। दशकों बाद ढाका पहुंची पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। बांग्लादेश पाक की भारत के खिलाफ साजिश। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान के आईएसआई चीफ। दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे असीम मलिक। दशकों बाद ढाका पहुंची पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। बांग्लादेश पाक की भारत के खिलाफ साजिश। बांग्लादेश में आईएसआई चीफ असीम मलिक। आईएसआई हाई लेवल टीम ढाका पहुंची। जनरल असीम मलिक की अगुवाई में टीम ढाका पहुंची है। लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने उनका स्वागत जो है वो किया है। क्वार्टर मास्टर जनरल हैं ये फैजुर रहमान, और लंबे समय से ये कट्टरपंथी विचारधारा के रहे हैं और पाकिस्तान के संपर्क में भी रहे हैं। पाक के दौरे में हाल ही में बांग्लादेशी अफसर थे और दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे जनरल मलिक। 21 जनवरी को मलिक पहुंचे थे ढाका। आज 23 तारीख हो चुकी है और जो खबरें हमारे पास है, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि 24 जनवरी तक ढाका में रहेंगे असीम मलिक। 24 जनवरी तक बांग्लादेश में रहेगी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। नॉर्थ ईस्ट को लेकर अब एक नया प्लान पाकिस्तान और बांग्लादेश बना रहे हैं। बांग्लादेश में फिर से आतंकी एक्टिव हो सकते हैं और इससे ज्यादा पाकिस्तान बांग्लादेश के बस की बात नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। प्रफुल्ल बख्शी सर, जिस प्रकार से बांग्लादेश में आईएसआई के चीफ असीम मलिक पहुंचे हैं, 2 उनके साथ ब्रिगेडियर हैं, कुछ कर्नल भी हो सकते हैं, पूरी एक टीम पहुंची है बांग्लादेश में, और दुबई के रास्ते पहुंचना, क्या ये संकेत है सर? क्या कुछ हो रहा है ढाका में इस वक्त? देखिए राजेश, जैसे कि आपने और हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब बांग्लादेश के हालात चेंज हो रहे हैं। बांग्लादेश वो फुल सर्कल पे आ गया है। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जब होता था, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा होता था, उस समय कुछ पॉलिटिकल हालतों के कारण वो जो 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 पैदा हुई, संकट हुआ, 71 वॉर हुई, वो अलग हुआ। पर जब देखिए ये जो इस्लामिक रिश्ता है, ये वैसे तो अपना अपना हित देखते हैं, पर जब दोनों का कंबाइंड हित हो जाता है, दोनों का कंबाइंड इंटरेस्ट होता है, योर एनिमी इज योर एनिमी एंड माय एनिमी, जब हो जाता है तो फिर वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हो रही है। कॉमन एनिमी इंडिया का दोनों का है, इसलिए वो दोनों आपस आने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना उनको उकसा रहा है, और चाइना इसलिए उकसा रहा है कि चाइना का भी वही एम है, भारत के ऊपर हावी हो, पाकिस्तान का भी को लेके साथ में, और उनको इकोनॉमिक डेट में डालकर अपनी तरफ कर रहा है। उनको दोनों को वेपन्स दे रहे हैं, सारे हथियार जो हैं बांग्लादेश के और जो पाकिस्तान के मेजर हथियार हैं, सब चाइनीज ओरिजिन के हैं। तो इसीलिए ये बांग्लादेश और चाइना के बीच में अब मौका मिल गया है। अमेरिका ने इनको जो जो एक हरी झंडी दी है, अमेरिका अपना अपना पपेट बैठा दिया है, वो नोबेल प्राइज विनर वहां पे उसको बैठा दिया है। अब वो देख रहे हैं कि अब किस तरीके से किया जाए, चाइना को भी दूर रखा जाए, और पाकिस्तान और पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है।
बांग्लादेश के साथ मिलके कॉमन फ्रंट बनाएगा और चाइना के साथ मिलके ट्रिपल फ्रंट बनाएगा इंडिया के खिलाफ। सो ये सारा का सारा जो गेम चल रहा है, इसके बीच में चाइना की कूटनीति है, इसमें पाकिस्तान की कूटनीति है, और इसका स्टार्ट जो है वो अमेरिका ने कर दिया है। अमेरिका पहले भी यही चाहता था 71 वॉर से पहले कि वो पाकिस्तान का वहां आधिपत्य रहे। वो भारत के मुंह के खिलाफ था, अपनी पूरी 7th फ्लीट भेजी थी, भारत को ब्लॉकेड करने की बात कर रहा था। वो तो रशियन सबमरीन्स ने आके भारत को बचा लिया, उधर ब्रिटिश फ्लीट भी आ रही थी। तो मतलब ये है, इस गेम के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है, मौके मौके की दोस्ती है। इस समय मौके की दोस्ती चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। आईएसआई चीफ अब गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, और वहां पे कॉमन एरिया जो है वो है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो दोनों को मिलके वो हल करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जो ऑलरेडी आगाजानी चल रही है उसमें वो भाग लेंगे और जो हो सका अपनी तरफ से करेंगे भारत को डाउन करने। जी, लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, जिस प्रकार से हमने हाल ही में देखा, कई तोपों के गोले वहां पर पहुंचे, आरडीएक्स वहां पर पहुंचा, पाकिस्तान का एक बांग्लादेश का एक डेलीगेशन जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल उनके शामिल थे, वो उनके नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ से मिले, और उसके बाद आईएसआई चीफ का यहां पर आना। और अगर पाकिस्तान की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के अंदर बढ़ती है तो क्या हम चुप होकर देखते रहें, या फिर 1971 की तरह एक कड़ा संज्ञान हमको लेना होगा? पाकिस्तान को भी ये याद दिलाना होगा कि आप यहां पर हो तो आपको भारत के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और अमेरिका ऐसा अपने तमाम देशों के साथ करता है। सर, हमारे हित हमारे लिए पहले होंगे। देखिए राजेश जी, आपने कहा जो ठीक है बिल्कुल, कि इस समय पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस सप्लाई बिल्कुल जारी है बांग्लादेश में। अब कॉमन वेपन सिस्टम्स हैं, तो कॉमन वेपन सिस्टम्स के लिए पाकिस्तान पूर्ति करेगा, और पाकिस्तान के पास कमी होगी वो अमेरिका पूर्ति करेगा, चाइना पूर्ति करेगा। और दूसरी बात है, जो फाइनेंस की प्रॉब्लम कोई नहीं पाकिस्तान को, पूरा आईएसआईएस और जो मिडिल ईस्ट है वहां से उनको पूरा का पूरा इस्लाम के नाम पर सब कुछ आएगा। तो ये आपको भारत को क्या कदम उठाना है? क्या हमें 71 की वॉर को हम अवॉइड इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि बड़े भारी इकोनॉमिक प्रेशर में भारत आ गया था। लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग निकाले जा रहे थे बांग्लादेश से, वो भारत में आ रहे थे, हमारी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ रहा। इस समय भारत को अब एक तरीका कोई ढूंढना पड़ेगा, गूढ़ कूटनीति से किस तरीके से क्या किया जाए। इस समय मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता कि भारत यही करेगा, पर मेरे को इतना पता है कि भारत की प्लानिंग जारी है। भारत ने ये सारा गेम देख लिया है। भारत के लीडरशिप ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, उनको पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और वो एग्जैक्टली ही वही करेंगे जो हमको, जो भारत के हित में होगा। और आपको पता है, जैसे कि हमने चाइना को कन्फ्रंट किया, चाइना को एब्सोल्युटली अलर्ट कर दिया है। चाइना को पता है कि अब भारत 62 का भारत नहीं है, और पाकिस्तान को भी पता है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है। उनको 71 का काटा हुआ अभी भी उनके घाव भरे नहीं है। तो वो इस बात को लेके चल रहे हैं कि हम अपनी पुरानी बेइज्जती का कैसे बदला लें, हम किस तरीके से अप्रूव करें कि इस्लामिक संगठन और भाईचारा हम निभा सकते हैं। वही बांग्लादेश जिसको कहते थे उनके सारे पंजाबी जनरल कि हम ये पंजाबी बांग्लादेशी मुस्लिम ही नहीं होता, हम इनकी नस्ल बदल देंगे। और उन्होंने करोड़ों औरतों का रेप किया, उन्होंने नस्ल पैदा करी, वो बच्चे पैदा किए इस तादाद में। ये सारा का सारा पाकिस्तान कर चुका है। और बांग्लादेशी जो अपने को हीन समझता है वो कुछ कर नहीं सकता, वो इस बात को लेके चल रहा है चलो पाकिस्तान ने फिर हमारा साथ तो दिया, और वो इसी से बड़ा खुश है। तो वो बांग्लादेश मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा वही कर रहा है कि उसको पाकिस्तान मिल गया, चाइना मिल गया, क्योंकि अब वो सब बहुत बड़ा खेल, अभी असली खेल बाकी है, असली खेल बाकी है। सर, मैं लौटता हूं आपके पास। इजराइल ने हमास को दिया बड़ा झटका। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर छोड़ने से आईडीएफ का इनकार। गजा और मिस्र की सीमा पर स्थित है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया के रास्ते हमास को हथियारों की सप्लाई होती थी।
इजराइल ने हमास को दिया बड़ा झटका। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर छोड़ने से आईडीएफ का इनकार। इजराइल ने हमास को दिया बड़ा झटका। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर छोड़ने से आईडीएफ का इनकार। बड़ी खबर। गजा और मिस्र की सीमा पर स्थित है फिलाडेल्फिया और यहीं से हमास को हथियारों की सप्लाई होती थी। इजराइल ने हमास को बड़ा झटका दिया है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर छोड़ने से आईडीएफ ने इनकार कर दिया है। गजा और मिस्र की सीमा पर स्थित फिलाडेल्फिया के रास्ते हमास को हथियारों की सप्लाई। इजराइल को हमास का झटका। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर छोड़ने से इनकार किया। हमास और इजिप्ट को बड़ा झटका लगा है। हमास की लाइफ लाइन फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को माना जाता है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के जरिए हथियारों की सप्लाई हमास के लड़ाकों तक होती थी और लोगों और सामानों की आवाजाही जारी रहेगी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से। ये आईडीएफ ने साफ कर दिया है, लेकिन हथियार नहीं जाने देंगे, ये भी आईडीएफ ने साफ कह दिया है। हमास इजराइल के बीच सीजफायर चल रहा है। अब पहले फेज का सीजफायर शुरू हो चुका है और हम सीधा अपने एक्सपर्ट विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर के पास चलेंगे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर हमास की लाइफलाइन, लेकिन इजराइल का साफ इनकार कि आप आइए सामान ले जाइए, इनकार नहीं है, लोग अपने घरों को जाएं, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को नहीं छोड़ेंगे। इसके पीछे कोई कारण सर? कारण सिंपल सी चीज है कि जो इस्लामिक वेपन सिस्टम्स का सप्लाई आ रहा है वो इसी कॉरिडोर के थ्रू आता है हमास के लिए। वो ईरान का ओरिजिन, चाइना टेक्नोलॉजी ईरान से ओरिजिन, और जितना सप्लाई आ रहा है, जो आपने पिछली लड़ाई में जो जितने रॉकेट्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, हालांकि उनके स्टैंडर्ड बड़ा हाई नहीं था, पर जो भी है घातक तो थे। और इसी तरीके का सप्लाई आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, टनल बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी इत्यादि सब आती है, वो इसी कॉरिडोर के थ्रू आती है। और लोग आ जा रहे हैं। इजराइल ने काफी ढील दे दी थी, उसका उनको काफी पछतावा पड़ा और उनके जो कमांडर्स हैं उनको इस्तीफा देने की बात तक आ रही है उस गलती के कारण। पर वो अपना इजराइल इस गलती को नहीं दोहराएगा, वो इस जगह को खाली नहीं करेगा और वो देखेगा कि कहीं से और वेपन सिस्टम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इस समय इजिप्ट के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ेगा क्योंकि इजिप्ट इन्वॉल्व डायरेक्टली हो रहा है। ये गाजा और मिस्र के बीच का जो कनेक्टिंग कॉरिडोर है, इसको फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहते हैं, इसके कारण ही अब टेंशन बढ़ सकती है। इस समय इजिप्ट अपना बड़ा मैच्योर गेम जो खेलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, पर इजराइल इस जगह को खाली नहीं करेगा। अब इस जगह को किस तरीके से हमास के लोग किस तरीके से इसको संभालते हैं, क्या करते हैं, क्या यहां से आग और भड़केगी, ये अभी तो 2-3 दिन और लगेंगे देखने में। पर ये मैं बता सकता हूं, यहां टेंशन जारी रहेगी। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर एक नया नाम आ जाएगा जो काफी दिनों तक अब चलेगा। ये अभी टेंशन और यहाँ पे बढ़ने वाली है। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें। अफगानिस्तान से यूएई पहुंचा सिराजुद्दीन हक्कानी। अफगानिस्तान से यूएई पहुंचा सिराजुद्दीन हक्कानी, अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी हक्कानी। अमेरिका ने हक्कानी पर रखा है इनाम। बड़ी खबर इस वक्त की, हक्कानी ने यूएई के राष्ट्रपति से की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से यूएई पहुंचा सिराजुद्दीन हक्कानी। अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी है सिराजुद्दीन हक्कानी। अमेरिका ने हक्कानी पर रखा है इनाम। हक्कानी ने यूएई के राष्ट्रपति से की मुलाकात। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। यूएई में सिराजुद्दीन हक्कानी यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से की मुलाकात। अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी है हक्कानी। अमेरिका भारत पर हमले का आरोपी है। अमेरिका भारत से वो संपर्क बढ़ाना चाहता है। अमेरिका से कैदियों का आदान प्रदान जो हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी अहम भूमिका अदा कर रहा है।
ये बड़ी अहम खबर है कि क्या वाकई में अमेरिका भी अभी मान रहा है कि तालिबान की जो हुकूमत है अब उसके साथ ही आगे बढ़ना है। एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। प्रफुल्ल कमांडर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, सिराजुद्दीन हक्कानी एक ऐसा चेहरा जिसके ऊपर अमेरिका ने लाखों डॉलर का इनाम रखा है, अगर वो खुलेआम यूएई तक पहुंच रहा है, यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ, राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, तो क्या ये मानकर चलें कि अब दुनिया धीरे धीरे ये मानने को तैयार हो रही है कि अब हमें तालिबान को ही एक सरकार के तौर पर अफगानिस्तान में मानना होगा? सर राजेश जी, आपको पता है ये हक्कानी की जो स्टेटस है अफगानिस्तान में बहुत हाई है। वो डिप्टी लीडर पहले था, सबसे पहले, और तालिबान का बहुत बड़ा लीडर है। उसके ऊपर लाखों लाखों करोड़ों रुपए की जो उसकी उसके उसके सिर पे इनाम है, वो दूसरी बात है। पर वो इस समय आईएसआईएस के साथ में मिलके, आईएसआई के साथ में मिलके, जहां पे भी वो मिल सकता है, वो आईएसआईएस के साथ मिलके, यूएई के प्रेसिडेंट के साथ मिलके वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, ताकि वो देख सके कि अब ईरान, अब अमेरिका अपना किसी तरीके से जमावड़ा यहां ना लाए। ऑफ कोर्स वो अमेरिका और रशिया दोनों को ही अलग बाहर रखने की कोशिश करेगा। इस समय चाइना चाहेगा कि किसी तरीके से हक्कानी के साथ में अपनी रिलेशनशिप बना ले, पर चाइना को इसमें कोई बहुत बढ़त नहीं मिल रही है। तो हक्कानी इसका जो है यूएई के लीडर के साथ में फाइनेंशियल एड लेगा, उसके साथ में और जो एड ले सकता है वो लेगा, चाहे वेपन सिस्टम्स दूसरे डायरेक्टली आर्म उसको मिले। और अपनी तालिबान की हालाकी में इतना हाई है और तालिबान की गवर्नमेंट चल रही है अफगानिस्तान में, तो आप हक्कानी को इस समय जिसको मजाक में नहीं ले सकते। ये बहुत एक सीरियस समस्या है। इसको दूर देखने के लिए अभी पाकिस्तान भी इससे काफी घबराता है, ये भी आप याद रखें, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी में जो बात चल रही है, वो हक्कानी ने काफी उसके अंदर योगदान है उसका। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर, हालांकि आप बता नहीं सकते कि कौन किससे कम मिल जाए, पर इस समय सारी स्थिति ये है कि हक्कानी ऊपर उठ रहा है और फाइनेंसेस ला रहा है और वेपन सिस्टम ला रहा है, और अपनी जो पोजीशन है अफगानिस्तान की वो ताकतवर बनाएगा, ताकि पाकिस्तान का और अमेरिका का जो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है उसको कंट्रोल रखे, और चाइना को भी अंदर नहीं आने देगा वो इतनी आसानी से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम मुद्दों पर तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बड़ी खबर आपको दिखा दें, क्योंकि जंगल में आग लगातार अमेरिका में फैलती जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भड़की आग से 10,000 एकड़ का इलाका जला, 50,000 लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया। आग पर काबू पाने में नाकाम रहा अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के कैलिफोर्निया में भड़की आग से 10,000 एकड़ का इलाका जला, 50,000 लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया। आग पर काबू पाने में नाकाम रहा अमेरिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर आग भड़की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। आग से 10,000 एकड़ का इलाका जल चुका है, 50,000 लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। आग पर काबू पाने में अमेरिका का प्रशासन जो है नाकाम साबित हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग भड़की हुई है। आग से 10,000 एकड़ का इलाका जल चुका है। हालांकि आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अमेरिका दुनिया की सुपर पावर अभी भी आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है। ये आग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त एक बार फिर से अमेरिका में आग भड़की हुई है और 50,000 लोगों को इलाका जो है खाली करने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि आग लगातार आगे बढ़ रही है। और जिस प्रकार से अमेरिका में तेज हवाएं चल रही हैं, उससे इस बात की संभावना है कि आग अब कैलिफोर्निया की तरफ और आगे बढ़ेगी और ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचा सकती है। हालांकि अमेरिका का दमकल विभाग
मैक्सिको का दमकल विभाग लगातार आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में भड़की आग, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।